हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आज के दिन इस स्टॉक में हमें बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है, तकरीबन 4.5% की। इस तेजी के पीछे रीजंस क्या हैं ये हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, आज स्टॉक में हमें बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है और ये तेजी के पीछे कोई दो रीजंस हैं। तो वो दोनों रीजंस को पहले हम समझ लेते हैं। फर्स्ट रीजन है यहाँ पर बोनस शेयर्स की रिकॉर्ड डेट। कंपनी ने बोनस शेयर्स का ऐलान किया है एंड बोनस शेयर्स को लेकर रिकॉर्ड डेट की अनाउंसमेंट भी कर दी गई है कंपनी के द्वारा कल ही आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। ठीक है, रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 3 जनवरी यहाँ पर बताई गई है। मतलब इस डेट तक अगर आपके डीमैट अकाउंट में केपीआई ग्रीन एनर्जी के शेयर्स होते हैं तो फिर आप भी यहाँ पर बोनस शेयर्स के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, और यहाँ पे बोनस शेयर्स किस प्रकार से मिलने वाले हैं वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। मानकर चलो अगर आपके पास केपीआई ग्रीन एनर्जी के 2 शेयर्स हैं तो आपको इसके बदले में 1 शेयर मिलेगा बोनस शेयर के तौर पे, यानी कि आपके पास फिर हो जाएंगे टोटल 3 शेयर्स। इसी प्रकार से मानकर चलो 100 शेयर्स हैं तो 100 शेयर्स के बदले में आपको 50 शेयर्स बोनस के तौर पे मिलेंगे और फिर टोटल आपके पास 150 शेयर्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर बोनस मिलने वाली है। रिकॉर्ड डेट यहाँ पर बताई गई है 3 जनवरी 2025 की। तो ये रही पहली न्यूज। दूसरी न्यूज है यहाँ पर एक एमओयू से रिलेटेड। कंपनी ने राजस्थान गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन की है जिसके तहत हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट करनी है केपीआई ग्रीन एनर्जी कंपनी को। ठीक है, जिसमें सोलर एंड विंड पावर प्रोजेक्ट दोनों इंक्लूडेड होंगे। तो ये प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान गवर्नमेंट के साथ केपीआई ग्रीन एनर्जी ने एमओयू साइन की है। तो ये दोनों न्यूज काफ़ी अच्छे थे और ये दोनों न्यूज कल आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आए थे तो उसका इम्पैक्ट हमें आज के दिन स्टॉक प्राइस पे देखने को मिला है। वैसे जब ये न्यूज आए थे तो हमने उस वक्त डिस्कस भी किया था कल के दिन और ये भी कहा था कि कल के दिन यानी कि आज के बारे में स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी हमें देखने को मिल सकती है। इस न्यूज का इम्पैक्ट पॉजिटिव तौर पे हमें देखने को मिल सकता है और वो चीज़ें यहाँ पर हमें आज के दिन देखने को मिल भी रही है। यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो आज की यहाँ पर वॉल्यूम बताई जा रही है 8 लाख की। यस्टरडे की बात करें तो 4 लाख की थी, जिसमें से यहाँ पर 3 लाख की बात करें यानी कि तकरीबन 65% की बात करें तो ये डिलीवरेबल परसेंटेज है, मतलब डिलीवरी में लेने वालों की परसेंटेज है। ठीक है, बाकी यहाँ पर 1 वीक एवरेज देखें तो यहाँ पर 4 लाख की ही वॉल्यूम बताई जा रही है और यहाँ पर 56% के अप्रॉक्स जो यहाँ पर परसेंटेज है ये डिलीवरी में लेने वालों की परसेंटेज है। चलो ठीक है, फिर यहाँ पर 1 मंथ एवरेज की बात करें तो यहाँ पर 5 लाख की वॉल्यूम बताई जा रही है और इसमें तकरीबन 62% जो है ये डिलीवरी में लेने वालों की संख्या है। ठीक है, चलो ये रही वॉल्यूम की खबर। यहाँ पर प्राइस परफॉर्मेंस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 वीक में प्राइस जो है ये 1.14% से बढ़ा है। ठीक है, 1 मंथ की बात करें तो 5.47% से, 3 मंथ्स की बात करें तो ओनली 2.43% से, ईयर टू डेट की बात करें यानी कि इस साल की हम अगर बात करें तो इस साल में 63.86% की गेन रही है यहाँ पे। ठीक है, फिर लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 88.31% एंड लास्ट 3 ईयर्स में अगर हम देखें तो 1581.88% जो कि काफ़ी शानदार है। ठीक है, प्राइस परफॉर्मेंस ये हो गई। अब यहाँ पर थोड़े से हम फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन वगैरह के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो देख सकते हो काफ़ी छोटी कंपनी है, मात्र 10,440 करोड़ की मार्केट कैप है। तो उस हिसाब से रिस्क भी यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो, हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है तो अपने रिस्क के हिसाब से ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एंड स्टॉक पी की बात करें तो 45.1 की, इंडस्ट्री पी 43.3 की, तो लगभग इक्वल ही मानकर चल सकते हैं। पीजी रेशियो 0.45 की है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो ठीक ठाक है। आरओसी 21.6%, आरओई 29.6% बढ़िया है। प्रमोटर्स होल्डिंग 48.8%, प्लेज परसेंटेज 45.5% है। प्रमोटर्स की होल्डिंग तो ठीक है लेकिन यहाँ पर प्लेज परसेंटेज जो है ये काफ़ी ज़्यादा है, 45.5% की।
तो कोई भी स्टॉक के अंदर अगर प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग्स है वो प्लेस्ड होते हैं तो वो तो नेगेटिव पॉइंट होती हैं, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज में हो इस प्रकार से तो उसे बहुत ही बड़ी नेगेटिविटी के तौर पे देखा जाता है। तो ये यहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ हमें देखने को मिल रहे हैं कि प्रोमोटर्स के जो होल्डिंग्स हैं इसमें से 45.5% के होल्डिंग्स गिरवी रखे हुए हैं। अब आगे आपको इसे ट्रैक करते रहना होगा कि ये जो परसेंटेज है ये कहीं और तो नहीं बढ़ रही है, ये भी ध्यान में रखकर चलना है। अगर आगे चलकर ये परसेंटेज घटते जाते हैं तो फिर एक अच्छी बात हो सकती है, ठीक है। एंड यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न को साथ ही में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रोमोटर्स के जो होल्डिंग्स हैं ये 53.09% से घटकर सितंबर क्वार्टर में 48.77% पर हो चुकी है। प्रोमोटर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हुई है यहाँ पर सितंबर क्वार्टर के वक्त, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बाइंग भी हुई है अच्छी खासी एफआईआईज के द्वारा 6.05% से बढ़कर इनकी जो होल्डिंग्स हैं ये 9.95% पर पहुंच चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर डीआईज के द्वारा भी ठीक ठाक बाइंग हुई है, 0.33% से बढ़कर 1.5% पर इनकी होल्डिंग्स हो चुकी है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के द्वारा ट्रिम हुए हैं इस वक्त 40.51% से घटकर 39.8% पर इनकी होल्डिंग्स हो चुकी है। अब देखो पब्लिक के अंदर ये भी ध्यान में रखकर चलना कि यहाँ पर सिर्फ मैं और आप जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं हैं, यहाँ पर कुछ बड़े एंटिटीज भी हैं, तो अच्छी बात है। एंड यहाँ पर देखो इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग्स हैं काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज में, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी दिखाती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। इसी के पीयर्स की बात करें लाइक वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की बात करें तो इससे थोड़ी बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप लोग देखोगे तो एफआईआईज एंड डीआईज की जो होल्डिंग्स है वो काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर। और उसके कंपैरिजन में यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो बहुत ही बढ़िया है। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर हम डेप्ट की बात करें तो 469 करोड़ की डेप्ट है कंपनी के अंदर और डेप्ट इक्विटी रेशियो बढ़िया 0.24 की, ठीक है। फिर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये माइनस में है, -244 करोड़। डिविडेंड यील्ड 0.05%, फेस वैल्यू 5 रुपये की, ईपीएस है 18.6 रुपये की, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर हम फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो बढ़िया है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। अब यहाँ पर हम टेक्निकल्स के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को डिस्कस करते हैं और अपॉर्चुनिटीज को समझते हैं। देखो दोस्तों काफ़ी टाइम हमने ये सपोर्ट के लेवल्स पर स्टॉक को डिस्कस किया जो कि 720 और 747 की है। यहाँ पर और भी बेटर डिस्काउंट्स मिल रहे थे, 30% से प्लस के डिस्काउंट्स मिल रहे थे। तो अगर किसी ने बाइंग किया होगा तो अच्छी बात है। अभी भी अगर कोई बाइंग करने को इच्छुक है तो कैसे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, अभी भी देखो 27-28 इस प्रकार से परसेंटेज में डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। और देखो स्टॉक अभी जो है ये अपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के लेवल के बीच में है। अगर ये जो रेजिस्टेंस है ये टूटता है, 837 की रेजिस्टेंस है बेसिकली, तो स्टॉक के अंदर फिर बढ़िया तेजी आ सकती है। फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होंगे ये 900 के होंगे, ठीक है, 900 के अप्रोक्स है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट की लेवल है यहाँ पर ये 747 की, फिर 720 की। अगर यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को टच करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है पहले की तरह तो फिर यहाँ पर स्टॉक में गिरावटें आ सकती है और फिर हो सके तो सपोर्ट को रीटेस्ट करे एंड फिर से यहाँ पर बाइंग हो। इस प्रकार से कंसोलिडेशन हो रहा है अभी स्टॉक के अंदर, ठीक है। नीचे साइड में अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर और भी बड़ी गिरावटें आ सकती है। अगर ऊपर साइड में ब्रेकआउट मिलता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में तो फिर बड़ी तेजी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम से यहाँ पर कंसोलिडेशन ही चल रही है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल के बीच में स्टॉक जो है ये फंसा हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए ये जो कंपनी है बढ़िया है। रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर अगर आप हाई रिस्क के साथ चलना चाहते हो तो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी करके चल सकते हो, लेकिन जैसा कि हमने बोला कि रिस्क यहाँ पर काफ़ी हाई है तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको वेटेज भी देना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा एलोकेशन देने से बचना है। मैक्सिमम यहाँ पर 4-5% अगर आप एलोकेशन देते हो अपने पूरे पोर्टफोलियो का तो अच्छी बात हो सकती है। यहाँ पर फिर जो रिस्क है आपकी थोड़ी कम हो पाएगी, ठीक है। अगर इससे भी कम अगर आप देना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हो, ये कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक से रिलेटेड। अब देखो एक बहुत ही ज़रूरी बात कि यहाँ पर हमने जो भी चीज़ों को डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।